ये बात है जनवरी 2004 की, जब दुबई के रेगिस्तान में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया जाता है, जिसकी ऊंचाई 828 मीटर यानी 2716 फीट रखी जाती है और जिसे हम आज बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं। असल में शेख राशिद अल मखतूम एक ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहते थे जो न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज्यादा ऊंची हो, ताकि कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले 2 बार सोचे। तकरीबन 5.5 साल का वक्त लगता है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए और अक्टूबर 2009 को इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होता है और एक शानदार फायरवर्क किया जाता है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में बुर्ज खलीफा के सक्सेसफुल लॉन्च के साथ साथ इसको बनाने में आने वाली मुश्किलात के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले आप मौज वर्ल्ड को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। I wanted to be number one. साल 1966 जब दुबई से तेल के ज़खायर दरियाफ्त होते हैं, लेकिन ये तेल इतना कम होता है कि आने वाले चंद सालों में ही खत्म हो जाएगा। 1990 तक दुबई के रूलर्स ने ये डिसाइड किया कि वो दुबई की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें ताकि दुबई सिर्फ ऑयल पर ही डिपेंड ना रह सके। असल में वो दुबई को एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्हें कुछ ऐसा करना था कि दुनिया भर के लोगों की अट्रैक्शन दुबई की तरफ की जा सके। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखते हो और जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर जाते हो तो आप सनसेट को दोबारा देख सकते हो। इस बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट पड़ती है, जबकि 12,000 वर्कर्स की एक फौज दिन रात लगी रहती है जिन्हें दुनिया की मुख्तलिफ कंट्री से दुबई में लाया गया था। और अगर इन वर्कर्स की मेहनत को घंटों में कैलकुलेट किया जाए तो तकरीबन बुर्ज खलीफा को बनाने में 22 मिलियन मैन आवर्स लगे थे। जिस मकसद के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि आज दुबई ना सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी बन चुका है और आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स दुबई में मौजूद हैं और लोग दुबई में आकर रहना चाहते हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस बिल्डिंग को बनाने में पेश आने वाले चैलेंजेस के बारे में। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम पर कंप्लीट करना और दुबई की गवर्नमेंट ने इसे बनाने के लिए इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया था, जो बहुत ही कम था, क्योंकि दुबई की कड़कती गर्मी और रेत के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का टास्क काफी मुश्किल था। और यही नहीं बल्कि इंजीनियर्स को बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने में भी 3 साल का वक्त रिक्वायर्ड था। तो लिहाजा इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का काम एक साथ किया जाए और जनवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद बड़े बड़े पत्थरों और कंक्रीट डालकर की जाती है, लेकिन जहां बुर्ज खलीफा को बनाया जा रहा था वहां सिर्फ रेत के अलावा कुछ न था। इस मसले से निपटने के लिए बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर खड़ी की गई, जो 150 फीट तक जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब इतनी ऊंची बिल्डिंग बनेगी तो इसे खुद का वजन भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और इतनी ऊंचाई पर हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं जो बिल्डिंग को भी डैमेज कर सकती हैं। और फिर बुर्ज खलीफा ने इन चैलेंजेस को फेस किया, वो भी अपने इनोवेटिव डिजाइन की वजह से। अगर आप बुर्ज खलीफा के डिजाइन को ऊपर से देखोगे तो ये एक वाई शेप में बना हुआ है, जिसमें एक ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स बने हुए हैं जिन्हें बिल्डिंग के सेंटर में लगाए गए एक हेक्सागोनल कोर की मदद से सपोर्ट किया गया है। इस सिस्टम को बटरस कोर सिस्टम कहा जाता है, जिसे बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने इन्वेंट किया था। और आज सिर्फ इसी सिस्टम की वजह से बुर्ज खलीफा पर हवाओं का इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। और फिर कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, मगर थोड़ा ऊपर जाते ही एक और मुश्किल वर्कर्स पर आन पड़ी, क्योंकि दुबई की इस शदीद गर्मी में जो कंक्रीट वो नीचे तैयार कर रहे थे वो ऊपर जाते जाते सख्त हो जाता था। इस मसले को हल करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप्स बनाए गए, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया था। इस पूरी बिल्डिंग पर 24,000 ग्लास पैनल्स लगे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बुर्ज खलीफा के लिए डिजाइन किया गया था। इन विंडो पैनल्स की खास बात यह है कि ये सूरज से आने वाली यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है और जो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल रखता है। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान सबसे बड़ा मसला 2008 में आया, जब दुबई में फाइनेंशियल क्राइसिस ने जन्म ले लिया और दुबई तकरीबन डिफॉल्ट करने वाला था। तब अबू धाबी ने दुबई को 10 बिलियन डॉलर्स का कर्ज देकर बेल आउट करवाया था। पहले इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज ऑफ दुबई था, लेकिन फिर अबू धाबी के रूलर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की मदद के बाद बुर्ज ऑफ दुबई को चेंज करके बुर्ज खलीफा रख दिया गया और फिर ठीक 6 सालों बाद जनवरी 2010 में बुर्ज खलीफा को लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। और आज के वक्त बुर्ज खलीफा हर साल तकरीबन 621 मिलियन डॉलर्स कमाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग पर
पर दुनिया का सबसे बड़ा LED लाइट सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिस पर एक एड चलाने का करोड़ों रुपए चार्ज किया जाता है। बुर्ज खलीफा की इतनी सक्सेस के बाद दूसरी अरब कंट्रीज जैसा कि सऊदी अरब और कतर वगैरह में भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया गया। इवन के सऊदी अरब में तो इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर करप्शन के इश्यूज की वजह से इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में कोई बुर्ज खलीफा के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या फिर बुर्ज खलीफा की ये सक्सेस कब तक बरकरार रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप कतर और दुबई की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मौज वर्ल्ड को कर लें लाइक और सब्सक्राइब ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें।